आज हमारे देश में पाखंडवाद को सर्वोपरि बनाया जा रहा है। आज शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही, बेरोजगार बनाया जा रहा है। बताइए, जो प्रोफेसर हो करके मोदी जी यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिक्षा को धता बता करके पकौड़े तलवाते हैं कि जब बाबा साहब की यानी हमारे जो हक अधिकार की न्याय की लड़ाई लड़ने वाले का जो प्रतिमा को हाथ लगाएगा तो गुस्सा तो जाहिर है कि आएगा ही। प्रतिमा को ही ध्वस्त करने के लिए पूरा क्रेन से उठा करके ले गए कि आज जो अपनी बात उठाएगा वो चौपट हो जाएगा, वो जेलों के अंदर जाएगा। तो कहाँ है आज़ाद हम लोग? किससे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? 2 वोट का अधिकार आज भी चाहिए। हमारा बहुजन समाज को जो है हक अधिकार 1 मिनट से पहले मिल जाएगा। जो धन संपन्न होगा या कामयाब होगा वही हम लोगों को धोखा दे रहा है और कोई धोखा नहीं दे रहा है। हम लोग अपने समाज को ही समझाने के लिए रोज डेली प्रयत्न कर रहे हैं। अभी मैं कल गालंद में गया था तो वहाँ देखा कि पुलिस फोर्स ने हमारे जो बहुजनों के ऊपर जो एक हमारा बाबा साहब का अम्बेडकर भवन बना हुआ है और वहाँ उन्होंने जो है प्रतिमा लाए थे बाबा साहब की और उसको तहस नहस करने का काम किया और पुलिस विभाग ने ही उसको वहाँ से उठवा करके ले गए। जब मैंने उनसे कल बात की तो वो हमारा मोबाइल भी छीन लिए थे और फिर हमें दादागिरी सी दिखाई है वहाँ पे। और वो क्यों दिखाए हैं और बतलाते हैं कि यहाँ पर ये जो है प्रतिबंधित है अभी तक, क्योंकि इसमें केस चल रहा है। जबकि मैंने जानकारी वहाँ करी है तो 26 सालों से करीब जो है अम्बेडकर भवन वहाँ है, उसके पीछे जो है तालाब था। तो अब उसकी बात कर लीजिए, कैसे न्याय मिलेगा? कहाँ मिलेगा? वहाँ की महिलाओं ने इतना जो है ताकत दिखाई और उनसे सामना किया, लेकिन वो गलत उन लोगों का, हम लोगों के जो बहन बेटियाँ, कुछ उसमें षड्यंत्रकारी कुछ लोग घुस गए थे जो पुलिस विभाग से डायरेक्ट उन लोगों ने पंगा किया और उसमें जो है गलत तरीके से वो किया। लेकिन उन लोगों का गुस्सा भी जायज़ था कि जब बाबा साहब की यानी हमारे जो हक अधिकार की न्याय की लड़ाई लड़ने वाले का जो प्रतिमा को हाथ लगाएगा तो गुस्सा तो जाहिर है कि आएगा ही। भाई, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाएगा और वो आरोप प्रत्यारोप नहीं, प्रतिमा को ही ध्वस्त करने के लिए पूरा क्रेन से उठा करके ले गए, जिसमें एक खून पसीने की कमाई लगाई हुई थी। अभी हमारा जो बहुजन संख्या का बहुजन मीडिया है गोरखपुर में जाता है, 24 दिनों के लिए कैद कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि वो बहुजनों की बात उठाता है। यानी कि न्याय व्यवस्था बिल्कुल धूमिल है कि आज जो अपनी बात उठाएगा वो चौपट हो जाएगा, वो जेलों के अंदर जाएगा। तो कहाँ है आज़ाद हम लोग? किससे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? आज यदि कोई न्याय की बात करता है, पूरी कॉलोनियाँ जो है तहस नहस कर दी जाती हैं और हिंदू मुस्लिम का गेम खेला जाता है। जबकि आर्टिकल यदि हम 91 में पढ़ेंगे, 51 पढ़ते हैं संविधान का, तो उसमें संविधान में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से जो है प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी सांसद या अधिकारी है वो बात नहीं करेगा, वो अधिकार पाखंडवाद फैलाने की बात नहीं करेगा। लेकिन आज हमारे देश में पाखंडवाद को सर्वोपरि बनाया जा रहा है। आज शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही, बेरोजगार बनाया जा रहा है। रामपुर में यदि जाते हैं तो रामपुर में भी वही कांड हुआ है। पत्रकार चुप क्यों है? क्योंकि दूसरा पक्ष जो था कुर्मी था, जिससे पसंद नहीं था कि अम्बेडकर का बोर्ड लगाया जाए वहाँ पे। भाई, मैंने अभी आपको बतला दिया कि हमारे बीच में ही कुछ आस्तीन के सांप घुसे हुए हैं जो शूद्र थे, उनके पीछे जो है झाड़ू लगी हुई थी। महापुरुषों को भूल गए कि उनके महापुरुषों ने कैसा जीवन जिया है, कैसा बलिदान दिया है। और हमारे महापुरुषों के पीछे झाड़ू हुआ करती थी, हांडी गले में हुआ करती थी, थूकने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था। तो और क्या है, हमारे देश में मूल निवासी होते हुए यहाँ पर हम लोग आज जो है दूसरे का मुँह देख रहे हैं। कभी इस संगठन में, कभी उस दल में जाते हैं, कभी इस कार्यालय, कभी उस कार्यालय में। वही मेरा दोस्त अभी पत्रकार साथी पूछ रहे थे सांपनाथ और नागनाथ की बात, वही आती है। हम लोग, हमारे बीच में ही वो चीज़ बसी हुई है कि बहुसंख्यक होते हुए भी हम दूसरों का मुंह ताक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इकट्ठा नहीं हो रहे। बाबा साहब ने जो कहा था संघर्ष करो, शिक्षित करो और संगठित करो, लेकिन हम लोग जो है उन पे अमल नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों की गलती है। 131 सांसद हमारे होते हुए वो संसद में हमारी बात नहीं उठाते हैं, बहुसंख्यकों की बात नहीं उठाते हैं। और यदि बात उठाते हैं तो वो हमारे हिंदू मुस्लिम की बात उठाते हैं, वो उनका साथ सहयोग दे रहे हैं। और मुस्लिम समाज नहीं, वो समाज है जो बाबा साहब को
संसद में भेजा था। सबसे पहले हक अधिकार दिलाने के लिए एससी के लिए 2 वोट का अधिकार मांगा था। 2 वोट का अधिकार आज भी चाहिए। हमारा बहुजन समाज को जो है हक अधिकार 1 मिनट से पहले मिल जाएगा। आज डाला था जब 2 वोट की बात की जा रही थी, हाँ, किसने डाला? मोहन चंद करमचंद गांधी ने। उन्हीं के दफ्तर में खड़े हैं। हाँ, उसी के कर्म, उसके नहीं है, ये हमारा मूल निवासियों की जगह है। आज उस हमारे देश को बोलते हैं कुछ लोग अखंड भारत बनाएंगे और अभी जो है बांटने की बात करते हैं। पूरा चाइना की जो है हमारी जमीन बहुत सारी जो है 100 से 200 करीब किलोमीटर जो है वो हत्या ली गई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। बेरोजगारी की बात नहीं करता है। मैं अभी मेरठ से आया हूँ। पाखंडवाद के लिए हमारे लड़के को उसमें लगाया जाता है कि कांवड़ में लग जाओ, तुम पढ़ाई की बात मत करो। अभी पकौड़े तल रही है मेरी बहन। बताइए, जो प्रोफेसर हो करके मोदी जी यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिक्षा को धता बता करके पकौड़े तलवाते हैं। कैसा गैस बनवाते हैं, नाली से गंदगी से गैस निकलवाते हैं। क्यों करवाते हैं ऐसा? अरे क्या रोजगार है ये? रोजगार तो जो बिल्कुल जिसको खाने पीने का पता नहीं, शिक्षा का पता नहीं, वो भी कर सकता है इस काम को। या शिक्षित जो होगा वही पकौड़े तलेगा। तुम क्यों नहीं तल लेते? क्यों बैठे हो तुम आज हवाई जहाज में चप्पलों की बात करते हो और आज चलते हो करोड़ों रुपए का अपना विमान बना करके बैठ गए। ये भारत की जनता का मूर्ख बना करके, लोगों को मूर्ख बना करके ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।